एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोसिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, रिजोनांस। रिजोनांस अगर देखेंगे ये एंटायर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी भी मिलेगा एंड हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे रिजोनेंस रिलेटेड। ओके, तो ये रिजोनेंस होता क्या है एक्चुअली। देखो, अगर मेरे पास अगर बेंजीन है, यहाँ पे देख सकते हो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अगेन पाई बॉन्ड, दैट मीन्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी होगा क्या, देखो ये जो पाई बॉन्ड है अगर इसको मूवमेंट करके यहाँ ले आएंगे, अभी ये पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ रिजोनेंस होके मूवमेंट होके आ जाएगा। तो अगर ये यहाँ आ जाएगा तो ये वाला जो कार्बन देख रही हो, ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो ऑब्वियसली तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए ये वाला पाई बॉन्ड को आगे जाना पड़ेगा। अगेन ये वाला कार्बन जो है ये भी अगेन 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसीलिए अगेन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड को आगे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें ये जो पाई बॉन्ड यहाँ था ये वाला पाई बॉन्ड आगे मूव कर चुका है, ये वाला पाई बॉन्ड भी आगे मूव कर चुका है एंड ये वाला पाई बॉन्ड भी आगे मूव कर चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, देख सकते हो पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है एंड पाई बॉन्ड के मूवमेंट की वजह से हमें और एक स्ट्रक्चर मिल चुका है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर मिल रहा है हम इनको क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये रिजोनेंस होता क्या है, उसका एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं क्या, इसमें ओनली पाई बॉन्ड का या फिर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, the phenomenon of exhibiting more than one structure of a compound, the phenomenon of exhibiting more than one structure of a compound due to delocalization of electron, due to delocalization of electron is called as resonance. It's called resonance. That means इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से अगर हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ये फेनोमेनन को क्या बोलेंगे हम, रिजोनेंस। बट हम पता कैसे करेंगे कि कहाँ पे रिजोनेंस होगा कहाँ पे नहीं होगा, उसके लिए तो कुछ कंडीशन भी तो होना चाहिए, या फिर ऐसे तो कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा, हम तो ऐसे देख के नहीं बोल सकते, कुछ तो कंडीशन चाहिए। तो क्या है ये कंडीशंस, देखते हैं वन बाय वन। अभी देखो कंडीशंस क्या है, अगर हमारे पास पाई सिग्मा पाई हो, इसका मतलब क्या है, पाई सिग्मा पाई। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह अगर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अभी देख सकते हो यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अगेन सिग्मा अगेन पाई, दैट मीन्स ऑल्टरनेट पोजिशन पे यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अभी देखो 1 और 2 के बीच जो पाई बॉन्ड है इसको हम यहाँ मूवमेंट करा सकते हैं या नहीं, 2 और 3 के बीच। तो अगर 2 और 3 के बीच ले आएंगे, ये थर्ड वाला कार्बन ऑलरेडी तो 4 बॉन्ड बना चुका है, तो ये तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको आगे जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है, अभी बहुत ही ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे जैसा था वैसा ही रहेगा, बट ओनली पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। अगेन हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे होगा। अभी देखो 1 और 2 के बीच जो पाई बॉन्ड था ये तो आगे जा चुका है, तो ये जो पाई बॉन्ड था इसमें 1 का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में था, 2 का भी एक था। तो अगर ये पाई बॉन्ड आगे चला गया तो 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 का इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में था वो आगे जा चुका है। अभी देखो 2 और 3 के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड थे, अगर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा या नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड तो आगे जा चुका है। अभी ये 3 और 4 के बीच जो डबल बॉन्ड था ये आगे मूव कर चुका है, एंड ये डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था अब ये कहाँ आ जाएगा, 4th कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अभी देख सकते हो हमें यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर मिल चुका है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये कंडीशन हो गया पाई सिग्मा पाई। अभी देखेंगे और क्या कंडीशन हो सकता है, और एक कंडीशन क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर। अभी देखते हैं कि पाई सिग्मा लोन पेयर की वजह से कैसे रिजोनेंस होगा। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, अभी देखो ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, देन सिग्मा बॉन्ड। अभी देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
अभी करेंगे क्या, रेजोनेंस कैसे होगा, ये लोन पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये वाला जो मिडिल वाला कार्बन है ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकता, तो ये पाई बॉन्ड को आगे जाना पड़ेगा ऐसे। तो अगर ऐसे लेफ्ट साइड में आएगा तो होगा क्या, देखो ये हो जाएगा CH2, दिस इज CH, और यहाँ ये NH2 था। अभी होगा क्या, देखो ये पाई बॉन्ड अगर लेफ्ट साइड में आ चुका है तो ये वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्या, नेगेटिव, और यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप पाई सिग्मा लोन पेयर समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कंडीशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अभी देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव में किस तरह हम रेजोनेंस कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा है। अभी देखो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी पॉजिटिव चार्ज तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को आगे जाना पड़ेगा। अगर ये आगे जा रहा है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखो ये कुछ ऐसा था। अभी अगर ये पाई बॉन्ड आगे जा चुका है, मान लो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3, तो 1 कार्बन का जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था ये तो आगे जा चुका है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एंड 2 और 3 के बीच सिंगल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज था अभी देखो ये न्यूट्रलाइज हो चुका है, एंड ये वाला कार्बन अभी 4 बॉन्ड बना चुका है। दैट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। तो ये हो गया क्या, पाई सिग्मा पॉजिटिव का रेजोनेंस। अभी और क्या कंडीशन हो सकता है, और एक कंडीशन देखते हैं, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। अभी देखो अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ये कुछ ऐसा है। अभी देखो यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस करेंगे, थर्ड कार्बन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है ना नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये सेकेंड कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, इसीलिए ये सेकेंड वाले कार्बन का जो पाई बॉन्ड है 2 और 1 के बीच, ये 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो देखते हैं क्या होगा चेंजेस। अभी देखो यहाँ पे ये 2 और 3 के बीच क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, एंड ये पाई बॉन्ड जो शिफ्ट हुआ है 1 के ऊपर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स ये हो गया हमारा क्या, पाई सिग्मा नेगेटिव का रेजोनेंस। अभी देखते हैं और क्या कंडीशन है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। दैट मीन्स फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में भी रेजोनेंस हो सकता है। अरे फ्री रेडिकल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कैसे रेजोनेंस होगा, चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर मान लो कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट है ऐसा, दैट मीन्स एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। अभी 1 और 2 के बीच ये जो पाई बॉन्ड है इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये फ्री रेडिकल में बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है, इस तरह सिंगल हेडेड एरो से दिखाते हैं, फिर सूख कार्बन बोला जाता है। तो 2 एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एंड 1 कार्बन जो इलेक्ट्रॉन दिया था ये अपने पास ले चुका है। अभी होगा क्या, देखो ये कुछ ऐसा है, ये CH2 है, अभी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। अभी 2 और 3 के बीच तो सिंगल बॉन्ड था, अभी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, एंड 1 तो अपना इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हो हम रेजोनेंस का टोटल 5 कंडीशंस पढ़ चुके हैं। तुम्हें ये 5 कंडीशंस को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन 5 में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे रेजोनेंस होने का चांसेस रहता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 कंडीशंस को याद रखना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव एंड पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अभी देखते हैं, ये तो हो गया कंडीशंस। कंडीशंस तो हम समझ ले पूरा कंसेप्ट, बट आगे देखते हैं ये कंडीशंस को अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या टाइप्स है रेजोनेंस का, देखते हैं टाइप्स क्या है। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्लसर इफेक्ट, जिसको रेजोनेंस इफेक्ट, प्लसर रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है। तो क्या है प्लसर इफेक्ट, देखते हैं कैसे पता करेंगे कि प्लसर हो सकता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन ए कंजुगेटेड सिस्टम, व्हेन ए कंजुगेटेड सिस्टम is attached with electron donating group EDZ, then it will show Plusar effect, that means अगर कोई conjugated system के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिर कैसे पता करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या नहीं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि देखो OH है, अभी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, या फिर OR है, यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, NH2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर,
SH सल्फर के ऊपर लोन पेयर, NHR यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, या फिर हालोजेंस। तो हालोजन में क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके ऊपर तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। दैट मीन्स प्लॉसर इफेक्ट दिखाएगा या नहीं ये कैसे पता करेंगे? अगर कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम है, मान लो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं फेनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, OH अटैच्ड है, तो जब भी बेंजीन के साथ OH अटैच्ड होता है इसको क्या बोलेंगे हम? फेनॉल बोलेंगे। अगर कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप अटैच्ड है तो ये क्या करेगा? जैसे कि बेंजीन के साथ OH अटैच्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर तो लोन पेयर है, तो ये रिंग को, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। कैसे करेगा देखते हैं आगे। अभी देखो ये लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा ना ये कार्बन का, मतलब 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसीलिए ये पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये आगे शिफ्ट हो रहा है और एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, कैसे बनेगा देखो, ये पाई बॉन्ड का पोजीशन जैसा है वैसा रहेगा, ये पाई बॉन्ड का भी पोजीशन सेम रहेगा। यहाँ OH ऑलरेडी अटैच था, अभी देखो एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोन पेयर आगे जा चुका है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड अगर बनाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एंड यहाँ पे जो 1 और 2 के बीच जो पाई बॉन्ड था, अभी ये आगे शिफ्ट हो चुका है, सेकेंड कार्बन के ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। अभी नेक्स्ट क्या होगा देखो, अगेन देख सकते हो ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सिग्मा है एंड यहाँ नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन एक रेजोनेंस का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब भी पाई सिग्मा नेगेटिव होगा, यहाँ रेजोनेंस कैसे करेंगे? ये नेगेटिव चार्ज को आगे जाना पड़ेगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा ये पाई बॉन्ड भी आगे मूवमेंट करेगा। तो अगर ये आगे मूवमेंट करेगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, अगेन देखो यहाँ पाई बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा, यहाँ पे भी सेम चीज होगा। अभी ये जो नेगेटिव चार्ज था ये तो आगे मूवमेंट कर चुका है, तो यहाँ आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट अगेन देख सकते हो पाई सिग्मा नेगेटिव, फिर से कंजुगेशन आ रहा है, देन अगेन नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे आएगा ये पाई बॉन्ड को भी आगे जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है यहाँ पे हम और एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ ऐसा, एंड ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये तो आगे जा चुका है, तो इसके ऊपर आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ ऐसा बन चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा बोलो, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आएगा, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर से लोन पेयर आया था वैसे ही इसको वापस रिटर्न कर लेंगे। अगर ये रिटर्न कर लेंगे तो यहाँ हम और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ ऐसा, यहाँ एक पाई बॉन्ड एंड ये जो डबल बॉन्ड था अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। देख सकते हो हम टोटल अभी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना चुके हैं फेनॉल का। दैट मीन्स ये जितने सारे ग्रुप यहाँ पे हम लिखे हैं, सारे ग्रुप के ऊपर एक कॉमन बात है, क्या है देखो, सबके ऊपर एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनको हम बोलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या नहीं? अगर कोई भी ग्रुप के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड ये कोई कंजुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड है, देन ये अपना इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम को डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? प्लॉसर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को डोनेट हो रहा है। अभी जैसे ये प्लॉसर इफेक्ट है उसी तरह इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट है, क्या, जिसको हम बोलते हैं माइनसर इफेक्ट। अच्छा, प्लॉसर इफेक्ट में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट था कंजुगेटेड सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए कंजुगेटेड सिस्टम is attached with an electron withdrawing group। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, देन जाके ये क्या शो करेगा, देन इट विल शो माइनसर इफेक्ट, देन जाके यहाँ पे नेगेटिव रेजोनेंस हो सकता है। अब ये माइनसर वाला ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? एग्जांपल लेके चेक करते हैं। देखो अगर मैं लिखूंगा NO2 या फिर SO3H, ऐसा ग्रुप है SO3H, ओके, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N सियानाइड, या फिर अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, ये जितने सारे ग्रुप लिखे हैं इनमें एक बात कॉमन है। क्या कॉमन बात ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो यहाँ पे फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जितने सारे स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, चेक करो। सारे स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड।
दैट मीन्स ये जितने सारे स्ट्रक्चर हम बनाए हैं सारे स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब भी इस तरह ग्रुप कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड होगा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं कैसे विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। हम क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग ले लेंगे, इसके साथ CHO ग्रुप अटैच कर लेंगे। तो जब भी बेंजीन के साथ इस तरह CHO ग्रुप अटैच होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, बेंजाल्डिहाइड। अभी देखते हैं कि बेंजाल्डिहाइड में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो ये CHO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब था, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा था। अभी उसका अपोजिट होगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे देखो, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा अगेन पाई। दैट मीन्स यहाँ पे रिजोनेंस का तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अभी ये पाई बॉन्ड जैसे ही ऊपर जाएगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड है, इसको ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये विड्रॉ कर रहा है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो अगर विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये पाई बॉन्ड जैसा था वैसा है। अभी यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, अभी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड था, अब ये सिंगल बॉन्ड होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। एंड यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था, ये तो आगे जा चुका है। तो मान लो कि अगर नंबर 1 2 करेंगे, अगर ये 1 2 का पाई बॉन्ड आगे जा चुका है, तो 2 का जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था, ये तो आगे चला गया। तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगेन देख सकते हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन हमें मिल चुका है। अभी होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड आगे मूवमेंट करेगा। तो अगर आगे मूवमेंट करता है, तो यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ ऑलरेडी था। एंड बाकी जो स्ट्रक्चर था उसको उसी तरह बना लेते हैं। अभी देखो, ये वाला जो कार्बन था, इसका जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था, ये तो जा चुका है आगे। तो इसके ऊपर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अगेन पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन। तो ये वाला पाई बॉन्ड आगे मूवमेंट करेगा। जैसे ही आगे मूवमेंट करेगा, हम और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ तो पाई बॉन्ड जैसा था वैसा रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन। अभी अगर ये वाला पाई बॉन्ड आगे मूवमेंट कर चुका है, यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड। एंड ये वाला कार्बन का जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था जा चुका है, तो इसके ऊपर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अगेन देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ये पाई बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम और एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, देखो, ये पाई पाई, अगेन यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये CHO ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से। अच्छा, ये वाला जो पोजीशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन। ये वाला जो पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, पारा पोजीशन। दैट मीन्स जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन एंड पारा पोजीशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अगर ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से विड्रॉ कर रहे हैं। एंड आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मेटा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये हम आगे देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, ये जितने हम पढ़े आज अभी कंडीशंस ऑफ रिजोनेंस टाइप्स, इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस क्वेश्चन है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल्स को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। हम बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे, तो स्टे करने